सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने क्या डिस्कस किया था, हमने स्टार्ट किया था पहले प्रोग्रामिंग पढ़ना कि कैसे एक चीज़ को प्रोग्राम करते हैं। उसमें हमने थोड़ा बहुत सिंटैक्स देखा था कि कैसे अगर एक हमारी लैंग्वेज दी जाए तो उससे कैसे प्रोग्राम किया जाए कंप्यूटर्स को। तो फ्रॉम दैट वी लर्न कि एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं सीखा, अभी तक हमने सीखा है प्रोग्राम कैसे करते हैं। वी जस्ट लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, कौन कौन सी कॉमन चीज़ें होती है प्रोग्रामिंग में। जैसे हमने बताया कि हर एक लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, फंक्शंस होती है, अर्थ ऑपरेटर्स होते हैं, डेटा कैसे डाला जाता है। एंड आफ्टर दैट वी मूव टू एल्गोरिथम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स होते हैं। और ऐसे ही एल्गोरिथम के बाद हमने ऐसे कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा, मे बी इन बिटवीन ऑर्डर कैन बी हियर एंड देयर। ठीक है, ये सब हमने कवर किया था। नाउ अगर आपको पता है कि देखो मान लेते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मुझे क्या करना है, मुझे एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, बट ये प्रोग्राम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखूंगा, उससे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, वी हैव टू राइट एन एल्गोरिथम। ठीक है, और उसमें मुझे क्या करना पड़ता है, आई हैव गिव सम इनपुट, और कुछ प्रोसेस होगा और कुछ आउटपुट मिलेगा मुझे। और ये प्रोसेस में मैं क्या करता हूँ, बहुत टाइम से मैं आपको ये इनपुट बता रहा हूँ, दिस इनपुट इज सम डेटा टाइप। ये भी एक डेटा है, उसके बाद आउटपुट में भी आपको कुछ ना कुछ डेटा मिलता है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन सो फार। और उसके बाद जब ये प्रोसेस करना पड़ता है, इसका मतलब तो हमें ये डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि हम कैसे ये डेटा स्ट्रक्चर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम लोग एरे को यूज कर सकते हैं, हम लोग स्टैक्स को यूज कर सकते हैं, एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो उसके बाद हमने देखा कि इन पे हमें ऑपरेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखना पड़ता है। तो उस चीज को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखने को हम लोग एल्गोरिथम कहेंगे। वंस वी हैव दैट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, लेकिन अब कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज तो समझ नहीं आएगी, उसको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश ये चीज समझ तो नहीं आती। तो कंप्यूटर को एक अपनी लैंग्वेज समझ आती है जिसको हम लोग कहते हैं मशीन कोड। उसमें हमने पूरा देखा था कि ये मशीन कोड को फिर हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है, बिकॉज पीपल जनरली कैन नॉट डायरेक्टली राइट मशीन कोड। तो हम लोग किस में लिखते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग कोड लिखते हैं। दिस इज द जनरल लाइफ साइकिल। ठीक है, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो हम लोग प्रॉब्लम में क्या आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम में हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि इनपुट क्या है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे कैसा आउटपुट चाहिए। तो ये इनपुट और आउटपुट का कोई कन्वर्जन एल्गोरिथम होगा। ठीक है, यहां से मैं लिखूंगा वो एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम क्या होगा, इट विल बी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा जिसपे हम लोग को ऑपरेट करना है। दैट डेटा, दिस इनपुट डेटा विल बी हेल्ड इन द डेटा स्ट्रक्चर्स, और इन्हीं पे हम लोग ऑपरेट करेंगे। लेकिन एल्गोरिथम हम लोग लिखेंगे किसमें, इट विल बी रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसी को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम करना। उसको हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया। तो अब हम लोग को क्या करना है, देयर इज अ डिफरेंट फील्ड। अब सपोज आपने देखा होगा आपके घर में जब कोई काम होता है, सपोज आप एक घर बना रहे हो। ठीक है, हम पहले अगर आप देखोगे तो जब हम बचपन में कोई चीज बनाते थे, वो यूज टू मेक से, हमने कोई कबूतर पकड़े और उसके लिए हमें कोई घर बनाना है, तो हम लोग आराम से कुछ, हमारे पास हैमर है और थोड़े बहुत नेल्स है। ठीक है, हैमर और नेल्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टूल्स है। दीज आर द टूल्स दैट वी हैव। उसके बाद हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल इज द मटेरियल फ्रॉम विच वी विल मेक दिस। जो हमारे पास ये मान लेते हैं बर्ड हाउस बनाना है, ये बर्ड हाउस को बनाने के लिए पहली चीज हमारे पास, हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे। टूल्स में हमारे पास हैमर होगा, हमारे पास नेल्स होंगे। ठीक है, ये हमारे पास टूल्स है। तो दिस इज व्हाट टूल्स यू हैव लर्न सो फार। आपने प्रोग्रामिंग को सीखा है। उसके बाद आपको रॉ मटेरियल होगा। आपके पास रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, यू विल हैव सम वुड। आपके पास वुड होगा। आपके पास ऐसे ही सपोज आपके पास कुछ ऐसे सम अदर मटेरियल होगा जिससे आप वो नेट बनाओगे। आपके पास कुछ नेट टाइप का मटेरियल होगा। दिस इज योर रॉ मटेरियल। अब आपको ये जो हैमर और ये नेल्स है, जो टूल्स आपके पास है, इनको इस्तेमाल करके ये रॉ मटेरियल पे ऑपरेट करना है। तो ये तुम्हारे पास रॉ मटेरियल, व्हाट वाज दिस, दिस वाज द इनपुट, दिस वाज योर इनपुट। ये जो आपका है, दिस इज योर इनपुट। और आउटपुट में आपको ऐसा एक घर चाहिए, दिस इज योर आउटपुट। ऐसा आपको एक घर चाहिए। और आपके पास टूल्स कहां कौन कौन से, हैमर है, नेल्स है, ये आपके पास टूल्स है। और आप अभी क्या करोगे, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज करोगे, बिकॉज योर ब्रेन वर्क्स। आप एक, जो आपके पास सपोज वुड है, इस वुड को प्लेन करोगे, आप एक प्रॉपर मेजरमेंट ले लोगे। तो उसके बाद जैसा आपको ये डिजाइन आउटपुट चाहिए, उसी हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहोगे, एंड देन यू विल मेक दिस हाउस। दिस जनरली व्हाट वी डू। सिमिलरली प्रोग्राम में ये होता है, आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, आपको पता है कोई इनपुट है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे कोई आउटपुट हासिल करना है, और वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से होगा। आपके पास अभी टूल्स कौन से अवेलेबल है, यू हैव प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पता है। अब मैं आपको बोलता हूँ ये प्रॉब्लम कहां पे डिफिकल्ट हो जाती है। अब आपने तो ये हाउस बना दिया, इट इज प्रीटी इजी टू मेक। अगर एक 10 साल या 12 साल या 15 साल का बच्चा होगा, ही इजीली मेक दिस। लेकिन अगर मैं उसको अब बताऊं कि आपको एक्सपीरियंस ये आ गया कि यू हैव समहाउ मेड दिस बर्ड हाउस, आपको मैंने टूल्स दिए थे, हैमर दिया था, नेल दिया था, रॉ मटेरियल दिया था, नाउ यू आर एबल टू मेक दिस बर्ड हाउस। क्वेश्चन इज, क्या मैं उसको ये बोल सकता हूं कि लेट्स मेक ए स्काईस्क्रेपर। स्काईस्क्रेपर क्या होता है कि आप अब मुझे क्या करो, 100 स्टोरी एक बिल्डिंग बना के दो, यानी जिसमें 100 माले होंगे, ऐसी एक बिल्डिंग बना के दो जो कहां तक टिकेगी, इट शुड एट लीस्ट हैव लाइफ टाइम ऑफ 500 ईयर्स। और पूरा लोड उस पर होना चाहिए, उसकी प्लम्बिंग अच्छे होनी चाहिए, उसका इलेक्ट्रिक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर तो देखोगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, बट दिस प्रॉब्लम इज वेरी मोर कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, दिस नॉट वेरी इजी।
बर्ड हाउस को बनाना वॉज प्रेटी ईजी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो टूल्स थे इट वाज आपको लिमिटेड टूल्स यूज करने थे, और आपको शायद पता था कि अगर ये 6 महीने भी चला इट इज वेरी गुड, इसको अगर लाइफ टाइम इसका 6 महीने भी हुआ आई एम ऑल राइट। लेकिन अगर मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिया कि अब आप स्क्रेपर बना के दो, ठीक है, तो वो कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी 100 स्टोरी बिल्डिंग, और वो कितना उसका लाइफ टाइम होना चाहिए 500 ईयर्स। अब आप खुद सोचो कि ये कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है, दिस टास्क इज डॉन्टिंगली कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए आपको पता है कि इसके लिए अलग से लोगों को हायर करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, सिविल इंजीनियर्स को बोलते हैं हम लोग कि आप इसको स्ट्रक्चर बना के दो, फिर हम लोग किसी और को अप्रोच करते हैं विच विल नो इलेक्ट्रिक, सपोज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को बुलाएंगे, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे लोग जो आएंगे वो आपस में इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, और वो कोऑर्डिनेशन के बाद क्या होगा, वो ये बिल्डिंग को जो है वो इसको वजूद में ला सकते हैं। तो सेम थिंग हैपेंस इन प्रोग्रामिंग, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस फील्ड को जो हम आज पढ़ने वाले हैं, टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, अब आपको छोटा सा सिंपल प्रोग्राम नहीं लिखना है। सपोज मैं आपको कल बताऊंगा कि आप एक छोटी सी गेम बना दो, प्लस टिक टैक टो की गेम बना दो, बट यू सी द सॉफ्टवेयर दैट यू आर यूजिंग। आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप लोग MS ऑफिस यूज करते हो, सपोज MS ऑफिस जो आपने देखा होगा, आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो, एक्सेल यूज करते हो, या आप लोगों ने पेंट यूज किया, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स है। आप सपोज education.in यूज कर रहे हो, ये भी एक वेबसाइट, दिस आल्सो पीस ऑफ कोड, नॉट पीस ऑफ कोड, मोर देन पीस ऑफ कोड। तो ये सब चीजें जो है दीज आर ह्यूज सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। अगर मैं आपको सिर्फ MS ऑफिस की बात करूं तो इसमें कुछ 40 मिलियन लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है, दिस इज 40 मिलियन लाइंस ऑफ कोड। आप ये सोचो इतना लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है, इसके लिए तो हमें टीम चाहिए होगा, वी विल हैव टू हैव सोफिस्टिकेटेड टीम्स जो इसको एक अच्छे से लिखेंगे। तो इसलिए ना ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पता होना जरूरी है। किसी को कोई बंदा प्रोग्रामिंग जान सकता है लेकिन उसके बगैर भी वो, उसके बाद भी वो सॉफ्टवेयर नहीं लिख सकता। व्हाई द प्रॉब्लम मे बी, क्योंकि ये हो सकता है कि उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स नहीं पता है। यहां तक समझ आया कि क्यों इसकी नीड है, व्हाट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग जब छोटा सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो उसमें हम लोग को शायद उतना बहुत कॉम्प्लेक्सिटी उसमें नहीं होती, बट द मोमेंट कि हम लोग को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने पड़ते, जैसे MS ऑफिस हो गया, पेंट हो गया, अभी आप देख रहे हो चैट GPT टाइप का चीज कोई बनाना पड़ रहा है, तो इसमें बहुत सारी जो है इंजीनियरिंग यूज लगती है। उसमें बहुत सारे लोग जो है आपस में मिलकर काम करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ वन मैन टास्क, एक बंदा हॉबी करता है और हॉबी के बेस पे बनाएगा। यू विल नीड एटलीस्ट टीम्स ऑफ एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इतने सारे लोग चाहिए होते हैं जो ये काम करेंगे। तो दैट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर, ठीक है ना। विल मूव टू, अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता क्या हम वो देखेंगे। तो वो हम लोग ब्रॉड वे में देखेंगे कि कैसा होता है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब क्या है इसका, कि अगर इतना कॉम्प्लेक्स कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं। तो इसमें बहुत सारे पिलर्स होते हैं, हम ये क्यों करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि हम लोग इसकी डिटेल्स को हाइड करते हैं। बहुत सारी डिटेल्स जो कोई सॉफ्टवेयर लिखता है तो उसको हम लोग वो डिटेल्स जो है वो हम लोग हाइड करके रखते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब मैं पिछले लेक्चर में बहुत लोगों को समझा चुका हूँ। सपोज आपके पास एक कार है, ठीक है, अगर कार को आपको ये चलाने के लिए पता होना चाहिए कि इंजन कैसे काम करता है, तो बहुत सारे लोग जो है वो कार नहीं चला पाते। सबको ये बात समझ आ रही है। अब कार चलाने के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसका इंटरफेस कैसा है। इंटरफेस का मतलब ये है कि इसका एक हैंडल होता है, इसके कुछ गियर्स होते हैं, ब्रेक, एक्सेलरेटर और क्लच है, तो क्लच कैसे यूज करना है, एक्सेलरेटर को कैसे यूज करना है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इफ यू नो दैट इन्फॉर्मेशन तो आप आराम से क्या कर सकते हो, कार चला सकते हो। अब नीचे टायर लगे हुए हैं या नीचे कोई इंसान बैठा हुआ जो इसके अंदर कुछ कर रहा है, तो यू डोंट केयर अबाउट दैट। आपको एक इंटरफेस दिया जाता है, आप उस इंटरफेस पे ऑपरेट करते हो और वो कार रन करती है। सिमिलरली क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट यही है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में। अब उसमें क्या होता है, उसमें आप कुछ ऐसा कोड लिखते हो जो प्रोग्रामर को सिर्फ पता होना चाहिए कि मुझे इनपुट क्या देना है और मुझे इससे आउटपुट क्या मिलेगा। अब ये काम कैसे करता है मुझे वो जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब बहुत सारा काम एब्स्ट्रैक्शन पे होता है, यानी कि आप क्या करते हो, यू हाइड द कॉम्प्लेक्सिटीज, यू हाइड कॉम्प्लेक्सिटीज। आप जो है कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड करते हो। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पिलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्शन करते हो। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसको हाइड करते हो। सपोज किसी ने बहुत सारा कोड लिखा है, अब आपको अगर पूरा का पूरा हुआ एक एक लाइन पे आपको समझना पड़ा, इट विल बिकम डिफिकल्ट। लेकिन अगर आपने उसको बस इंटरफेस दिया, उसने आपको बोला कि देखो ये ऐसे इनपुट लेता है और ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो इनपुट ये दो, आउटपुट ये दो। नाउ यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि अंदर क्या हो रहा है इसके, ठीक है, क्योंकि आपको अब टीम्स में काम करना है। अब अकेले काम नहीं कर रहे हो, अब आपको 100 लोगों के साथ काम करना पड़ा, किसी और का कोड यूज करना पड़ता है अपने कोड में। अब अगर उसका भी कोड आपको समझना पड़ गया तब तो बहुत प्रॉब्लम, तब तो लोग काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये ऐसी बात है कि जब कोई कार बनाई जा रही है तो एक बंदा इंजन बनाएगा उसका, एक बंदा बॉडी बनाएगा, एक बंदा सपोज अंदर का इंटीरियर बनाएगा। अगर ये हर किसी को एक दूसरे का काम समझना पड़ता है बहुत डिटेल में, तब तो कोई फायदा ही नहीं बहुत लोग होने का। बहुत लोग होने का फायदा यही है कि कोई एक बंदा काम करेगा, अब बाकी जो दूसरा बंदा उसको इतना ही समझना है ये फिट कैसे होगा मेरे काम में, कि इनपुट क्या है और मुझे आउटपुट क्या लेना है। दिस इज व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डू। हम लोग एक अगर टीम में काम करेंगे, अब मैं एक कंपोनेंट में काम कर रहा हूं, दूसरा बंदा दूसरे कंपोनेंट में काम कर रहा है। अब अगर मुझे दूसरे बंदे का कंपोनेंट यूज करना है तो मुझे बस इतना जानना है कि वो इनपुट क्या लेता है और आउटपुट क्या लेता है।
अब उसने कैसे इंप्लीमेंट किया, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, मैं अज्यूम करूंगा कि उसको अपना इंप्लीमेंटेशन पता है, उसने इंप्लीमेंट किया है, मुझे बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये पहले पिलर्स होते हैं कि आप क्या करते हो, उससे आपको एब्स्ट्रैक्शन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कभी कोड लिख ही नहीं पाओगे। द सेकंड थिंग इज मॉड्यूलैरिटी। अब मॉड्यूलैरिटी में क्या होता है, आप क्या करते हो, आप अलग अलग से मॉड्यूल्स बनाते हो, ठीक है ना। सपोज अगर आपको मान लेते हैं एडुकेशन बनाना है, मान लेते हैं, ठीक है, education.in बनाना है। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हमने रखे हैं, बहुत लोगों में से आप लोग इसमें टेस्ट दिए है, इसमें हमारे पास एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, वहां पे टेस्ट दे रहे हैं लोग, उसमें हमारे पास एक स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, ठीक है, इसमें हमारे पास लॉग इन ऑप्शन है कि लॉग इन करना चाहिए कोई बंदा, इसमें हमारे पास सपोज कूपन कोड्स का ऑप्शन है कि अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग किसी को डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये अलग अलग फीचर्स है, लॉग इन करना, फिर उसके बेस पे टेस्ट सीरीज देना और स्टडी मटेरियल होना, और ये कोड जो है वो कूपन कोड्स अप्लाई करना ताकि डिस्काउंट हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। वैसे ही हम लोग के पास उसके बाद एक पेमेंट का मॉड्यूल हो सकता है, बहुत सारे और मॉड्यूल हो सकते हैं, और शायद ये आपस में कनेक्टेड भी हो सकते हैं। बट रफली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनके नाम बोल सकता हूँ ना। व्हाट आई कैन डू इज, अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा टीम होता, मैं किसी टीम को बोलता तो आप लोग लॉग इन पे काम करो, दूसरी टीम को बोलता कि आप लोग टेस्ट सीरीज पे काम करो, और फिर किसी को बोलता कि आप लोग स्टडी मटेरियल वाले फीचर पे काम करो, किसी को बोलता आप लोग पेमेंट गेटवे पे काम करो, और किसी को बोलता कि आप लोग डिस्काउंट कूपन पे काम करो। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स मैंने बनाए, मैंने इस बड़ी सी प्रॉब्लम को तोड़ दिया, एक छोटी छोटी चंक्स, मैंने स्मॉल चंक्स मैंने इनको तोड़ा। अब मैंने इनको डिफरेंट डिफरेंट टीम्स को असाइन किया। अब ये टीम्स क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली पहले काम करते हैं, फिर इन फीचर्स को व्हाट वी कॉल एज इंटीग्रेशन, इनको इंटीग्रेट करती है आपस में। बहुत सारी टीम, क्योंकि जनरली प्रोजेक्ट्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, आप देखो गूगल वाला प्रोजेक्ट या चैट जीपीटी टाइप का प्रोजेक्ट, दिस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या है आपके पास बहुत सारी चीजें होती है। अब हर एक कंपोनेंट जो है ना उस पर टीम्स काम कर रही होती है। तो इसीलिए ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इट प्रोवाइड्स यू सेकंड पिलर इज कॉल्ड एज मॉड्यूलैरिटी, कि आप कोड्स को मॉड्यूल्स में लिखते हो। क्यों मॉड्यूल्स में लिखते हो, क्योंकि इससे आपका ये आसान होता है कि आप आराम से इसको फिर डिबग भी कर सकते हो, कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम आया तो आपको पता है कि लॉगिन पेज में प्रॉब्लम, मुझे पता है कि ये कोड कहां पे रखा था। तो इसका एक प्रॉपर एक वे होता है कि आप अलग अलग से इसके मॉड्यूल्स में इसको ब्रेक कर दो, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम इस कोड पे आ जाऊं, क्योंकि कोड लिखना तो एक बार होता है, कोड को बाद में मेंटेन भी करना होता है। तो ये कोड आपको मेंटेन करना होता है, तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोड किस टीम में लिखा था, किस में इशू आ रहा है, तो वहां पे हम लोग ये इशू फिक्स कर देंगे। इसीलिए कोड मॉड्यूलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तीसरा प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पहला प्रिंसिपल बताया एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड प्रिंसिपल इज मॉड्यूलरिटी। अब थर्ड प्रिंसिपल में क्या आता है, जो हम बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर कोई सॉफ्टवेयर लिखता है उसको एक रिगरस प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज करोगे तो व्हाट यू विल डू इज यू विल प्लान रिगरसली। आप क्या करोगे, यू विल हैव प्लानिंग एंड डिजाइन। एक इंजीनियर और एक आम इंसान में क्या फर्क है। सब अगर मैं आपको बोलूं कि एक सिविल इंजीनियर घर बना रहा है और दूसरा सपोज कोई प्लम्बर भी घर बना रहा है, तो फर्क वहां पे आती है कि जो सिविल इंजीनियर है वो पूरा का पूरा पहले प्लान और डिजाइन करता है, और फिर उसके फ्लॉज पता करता है कि इसमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ बिना बनाए वो पहले नहीं बनाता, वो पहले डिजाइन और प्लान करता है, और उसके बुनियाद पे वो बहुत सारी चीजों पे डिफेक्ट निकालता है, और डिफेक्ट निकालने के बाद वो उनको फिक्स करता है। तो सेम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। एक आम सा बंदा भी कोड लिख सकता है, वो कुछ भी लिख देगा। अब बाद में जब उस कोड को स्केल करना पड़ेगा या बहुत लोगों को यूज करना पड़ेगा, तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अब क्या करते हैं, जो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे विल प्लान एंड दे विल डिजाइन द सिस्टम। देन वो पहले पूरा प्लान करते हैं कि लगभग 40 से लेके 60% टाइम तक यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जाता है, ठीक है। एक पूरा सब्जेक्ट ही होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम डिजाइन। ये सिस्टम को डिजाइन कैसे मैं करूं, ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी देखोगे उसमें कितने यूजर्स है, उसमें बिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे। आपने देखा होगा कि एक बार भी वो आपका लैग नहीं करता है। अब दिस अ ह्यूज इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। अब उनने कैसे इसको प्लान किया होगा, फिर उसने डिजाइन किया होगा, फिर रिगरसली टेस्ट किया होगा। तो ये लगभग 40 से लेके 60% तक वो जो टाइम होता है ना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का, इट गोज इनटू दिस प्लानिंग एंड डिजाइन, कि कैसे मैं इस चीज को बनाऊं। प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उसके बाद डिफरेंट पीसेस को पेपर पे लिखते हैं, ब्लूप्रिंट सा बनाते हैं। सपोज मैंने आपको बहुत बार ये बताया है, अगर आप इवन 0.001 सेकंड बचाते हो कोई चीज में, तो अगर ये बिलियंस ऑफ यूजर्स इसको यूज करते हैं तो आप कितना सारा टाइम बचाते हो। दैट्स व्हाई दिस प्लानिंग एंड डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग रिगरसली प्लान करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो बनाना है इसको बनाना कैसे, और उसके बाद हम लोग डिजाइन डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। आप लोग सुनोगे हम लोग क्या कहते, वी कॉल देम एज यूएमएल डायग्राम्स लिखते हैं हम लोग, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम, बहुत सारे डायग्राम्स होती है। फिर हम लोग ऐसे करके डेटाबेस स्कीमास बनाते हैं, डेटाबेस स्कीमास। आपको शायद ये चीजें नहीं समझ आएंगी, बट इट्स ऑलराइट अगर आपको नहीं भी समझ आएगा। तो यूएमएल डायग्राम्स में हम लोग लिखते हैं कि कैसे ये कंपोनेंट्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम्स। वैसे क्या करना करते हैं हम लोग, डेटाबेस स्कीमा डिजाइन करते हैं, डेटा स्टोर करना है वो स्टोर कैसे करेंगे हम लोग। तो ये सारा किस में आता है, दिस इज इन डिजाइन एंड प्लानिंग, डीएनपी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बाद में जो प्रॉब्लम है इससे अच्छा है, देयर इज दैट कोट कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन
इज बेटर देन क्योर। यानी कि अगर आपको कोई बीमारी होती है खुदा ना खास्ता, तो आपको उसको क्योर करना पड़ता है। यू हैव टू गो टू डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वो दवाई देगा, फिर वो क्योर करेगा। उससे अच्छा है प्रिवेंट कर लो। उससे अच्छा है कि आप ऐसा कोशिश करो कि आपको बीमारी आए ही ना, यानी यू ट्राई योर बेस्ट सो दैट यू आर नॉट डिजीज। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे कि इसको बग्स आए ही ना, बग्स मिनिमल आए, कम से कम बग्स आए, ताकि हम लोग क्या करेंगे, वी विल प्रिवेंट देम रादर देन विल क्योर देम। इससे अच्छा है कि प्रिवेंट किया जाए रादर देन क्योर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन एंड प्लानिंग पे बहुत फोकस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिगरस टेस्टिंग होता है, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टिंग होता है। जब एक सॉफ्टवेयर पीस बनता है तो उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, वो इंटरनल पहले टेस्ट करते हैं। आपने सुना होगा बीटा वर्जन, कि इस एप्लीकेशन का बीटा वर्जन आ रहा है। बीटा वर्जन ये आ रहा है कि मतलब वो किसी ने अभी यूज नहीं किया, फिर वो पब्लिक को देते हैं कि इसको यूज करो, बट दिस सॉफ्टवेयर माइट नॉट बी स्टेबल, ये स्टेबल नहीं हो सकता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो वो कुछ लोगों को दिया जाता है ये बीटा वर्जन फॉर टेस्टिंग। रिग्रेस टेस्टिंग में होता है, इसमें बहुत सारे, उसमें हम लोग कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए टेस्टिंग करते हैं। तो इससे पहले, बीटा से पहले क्या आता है, इससे उसको हम लोग कहते हैं अल्फा वर्जन। अल्फा वर्जन वो होता है जो पूरा बगी होता है, बहुत सारे बग्स उसमें होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम उस कोड में होती है। तो वो इंटरनली वो टीम के पास वो कोड होता है, वो आपस में वो टेस्ट करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कम से कम बग इसमें हो, ताकि हम लोग इसको बीटा टेस्टिंग के लिए दे दे लोगों को, सो दैट पीपल विल रिपोर्ट बग्स। लोग रिपोर्ट करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम है। इवन जब हमने एडुकेशन लॉन्च किया, आई वाज ट्राइंग टू डू दिस क्यूए टेस्टिंग, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने साइड से इसका क्यूए टेस्टिंग कर दूं, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ बग्स। अभी भी आपको पता है कुछ ना कुछ बग्स हैं हमारे टेस्ट सीरीज में। अभी रिसेंटली आपका जो अमीन सर है वो मुझे बता रहा था, जब आप टेस्ट सीरीज हम लोग सबमिट करते हैं, कभी कभी ये सबमिट नहीं होता, तो दैट इज इन बीटा वर्जन। हमारा एडुकेशन जो है वो बीटा वर्जन में है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने थोरोली टेस्ट नहीं किया। अब आपके पास हो जा रहा है, यू आर द फर्स्ट यूजर्स, मे बी अमंग द फर्स्ट 1000 यूजर्स। उसमें आप क्या करते हो, आप कहीं कहीं पे बग्स देख लेते हो, तो उन बग्स को आप रिपोर्ट करते हो। तो फिर हम नेक्स्ट साइकिल में क्या करेंगे, इटरेट ओवर इट। हम लोग देखेंगे ये बग क्यों आ रहा है। एक जो टेस्ट सीरीज, जब ये सबमिट का बटन दबाते, किसी किसी को ये टेस्ट सबमिट क्यों नहीं हो रहा, तो वी विल फाइंड दैट बग इन द कोड। और हमारे पास क्या है, मॉड्यूलरिटी ये कोड में होगा। हमें पता है कि ये कौन से फीचर में ये बग है, ये टेस्ट सीरीज वाले फीचर में ये बग है, तो उसको हम लोग डिबग करेंगे और उसके बाद ये जो है हम इसको फिक्स करेंगे और फिर उसको हम लोग एक नया अपडेट देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन का अपडेट आता है, वो इसीलिए अपडेट आता है क्योंकि बहुत सारे बग्स जो होते हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उनकी फिक्सिंग होती है, वो पैच किया जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत सारे किस्म के टेस्टिंग आते हैं। एक को हम लोग कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, यानी अलग अलग फीचर्स को टेस्ट करो। आई जस्ट नेम एफयू टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि आप इंडिविजुअल ब्लॉक्स को टेस्ट करो, यानी एक एक फीचर जो आपने लगाया उसको टेस्ट करो। उसके बाद हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है कि अलग अलग तो ये फीचर चल रहे हैं, लेकिन जब एक साथ मैंने इनको डाला तब शायद प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है ना, अलग अलग मान लेते हैं ये टायर भी चल रहा है, दूसरा टायर भी चल रहा है, लेकिन जब इनको आपस में जोड़ दिया तब प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग, यानी अलग अलग इस चीज को चेक करते हैं इंडिपेंडेंटली। एक फीचर इंप्लीमेंट किया, इसको अलग करके आइसोलेट करके टेस्ट कर दिया। ठीक है, तो सेकंड टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब मैं आपस में ये सब फीचर्स को मिला दिया, तो वंस आई कंबाइन ऑल दीज फीचर्स, तब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुझे इंटीग्रेशन टेस्ट करना जरूरी है, क्या ये सही से चल रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देन वी डू व्हाट्स कॉल्ड एज सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग मतलब होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम को सिमुलेट करके बोलो कि टेस्ट किया जाता है, एक साथ ये टेस्ट किया जाता है इनको। पहले यूनिट टेस्टिंग, एक एक फीचर को टेस्ट करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मल्टीपल फीचर्स को मिला के टेस्ट करेंगे। सिस्टम मतलब पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो देखेंगे हम लोग, कहीं ब्रेक तो नहीं होगा कोड। ये जो पूरा का पूरा मॉड्यूल, पूरा का पूरा जो हमने सॉफ्टवेयर लिखा, इसको एक साथ टेस्टिंग करेंगे। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट वी परफॉर्म। ठीक है, अब डेवलपर एक अलग जॉब होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर इज अ डिफरेंट जॉब। एक डेवलपर क्या करता है, वो सिर्फ कोड लिखता है। ठीक है, वो डेवलप करता है। और दूसरा बंदा, उसको हम लोग टेस्टर कहते हैं। टेस्टर अलग लोग होते हैं, उनको भी डेवलपमेंट आता है, पर वो इस कोड को रिगरसली टेस्ट करता है। जो डेवलपर ने कोड लिखा होता है, ये टेस्टर लोग जो होते हैं ये इसके कोड को टेस्ट करते हैं और वो ये वाले टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यूनिट टेस्ट करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं, सिस्टम टेस्ट करते हैं। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कोड का डिप्लॉयमेंट आता है। आपको मैं अब कोड का पूरा लाइफ साइकिल समझा रहा हूँ कैसे होता है, फिर मैं एक बार लिखूंगा भी ये लाइफ साइकिल। इसके बाद ये जो कोड है ये डिप्लॉय किया जाता है। जो आपने कोड लिखा है, दिस इज डिप्लॉयड। वंस इट इज डिप्लॉयड, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसको मेंटेन करना पड़ता है, इसको इवॉल्व करना पड़ता है। यू हैव टू मेंटेन द कोड। कोई बग आए तो आपको इसको फिक्स करना है, एंड यू आल्सो हैव टू इवॉल्व योर कोड। इवॉल्व का क्या मतलब है कि आपको सपोज कोई नया फीचर इसमें डालना है, तो वो आप आराम से डाल सकते हो। और इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू हैव टू डॉक्यूमेंट योर कोड एट एवरी स्टेप। आपको कोड को डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। तो ऑल दिस प्रिंसिपल्स दैट आई एम सेइंग, दे ऑल बिलोंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपको डॉक्यूमेंटेशन लिखना पड़ता है। तो टीम्स में आप काम करते हो, आपने एक फीचर लिखा तो आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन लिखना बहुत जरूरी है। दूसरा, किसी टीम में मेंबर ने काम किया तो उसने किसी और फीचर पे काम किया, उसको भी डॉक्यूमेंटेशन लिखना जरूरी है, ताकि कल को अगर ये बंदा काम से निकाल दिया जाए या वो छोड़ देगा काम, तो वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद दूसरे बंदे को इसका कोड समझ आना जरूरी है। ठीक है, दिस इज जनरली कि हम लोग कोड कैसे लिखते हैं। इसमें बहुत सारी पिलर्स मेरे को पता है, फिर से मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। वी हैव फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड इज मॉड्यूलरिटी, थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग एंड डिजाइन,
फोर्थ इज टेस्टिंग, और इसमें मैंने आपको बहुत सारे सब टॉपिक्स बताए। दीज वर द पिलर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और फिर फिफ्थ मैंने आपको बता दिया, दिस फिफ्थ वाज कोड का एवोल्यूशन एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन, मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन। कोड को हम लोग को इवॉल्व भी करना पड़ता है, ठीक है। कोड को हमें मेंटेन करना पड़ता है और इवॉल्व करता है। इनको हम लोग कहते हैं 5 पिलर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 5 पिलर्स ऑफ एसई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ये 5 पिलर्स कहलाए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूंगा लाइफ साइकिल पूरा, यही टर्मिनोलॉजी सेम मैं यूज करूंगा, लेकिन इसको मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पुट करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज एसडीएलसी। एसडीएलसी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब ये एसडीएलसी क्या होता है? ये एसडीएलसी ऐसा आप मान लो कि एक साइकिल होता है जिसको हम लोग बार बार रिपीट करते हैं जब हम लोग कोई बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सपोज आपको कोई नया सॉफ्टवेयर लिखना है, तो पहला आप लोग क्या करो, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज कॉल्ड एज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। आप पहले रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करते हो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सपोज एडुकेशन बनाना है तो पहले हमें देखना पड़ेगा रिक्वायरमेंट क्या है, बनाना क्या है एक्चुअल में। तो ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग मार्केट का सर्वे करते हैं, ठीक है। मार्केट में हम लोग जाते हैं, सर्वे करते हैं, कस्टमर्स को इंटरव्यू करते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं, बहुत सारे डिफरेंट और चीजें करते हैं ताकि हमारे पास जो चीजें बनानी है उसका हम लोग क्या कर पाए, एनालिसिस कर पाए। तो वंस वी एनालाइज, अब मैंने एक बार तो समझ आया मुझे, अच्छा ये मेरे पास रिक्वायरमेंट है, तो सेकंड पार्ट जो हमारा होता है वो दैट्स ऑल डिजाइन। उसके बाद हम लोग इसको प्लान और डिजाइन करेंगे, ठीक है। विल डिसाइड कि क्या चीज कैसे बनानी है, अच्छा हमें टेस्ट सीरीज का ऑप्शन रखना है, ये कैसे बनाएंगे हम लोग, इसका डेटाबेस कैसा होगा। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन डिजाइन फेज। थर्ड फेज जो आता है उसको हम लोग कहते हैं इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद हम लोग कोड को टच करते हैं, देन वी स्टार्ट राइटिंग कोड। एक बार रिक्वायरमेंट समझ आ गया कि बनाना क्या है, सेकंड चीज डिजाइन हमने बना दिया ऑन पेपर, जो मैंने आपको बताया कि यूएमएल डायग्राम्स बनाते हैं, प्लानिंग में डेटाबेस स्कीमास बनाते हैं। तो वंस वी डिड दैट, उसके बाद एक कोड को हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास डिजाइन डॉक्यूमेंट है, उसके बाद अभी आप क्या करो, इंप्लीमेंट स्टार्ट कर दो, आप इंप्लीमेंट इसको करना स्टार्ट कर दो। तो वंस वी इंप्लीमेंट, अब आपका इंप्लीमेंटेशन हो गया, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। वही चीज जो हमने ऊपर बताई वही मैं अब लिख रहा हूं किसमें, एसडीएलसी में। और टेस्टिंग के बाद क्या करते हैं आप, डिप्लॉयमेंट करते हो, ठीक है। इसको एक बार डिप्लॉय किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद मेंटेन किया जाए, यानी लास्ट में 6 में मेंटेनेंस किया जाता है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या होता है, यानी कोड को बग आ गया, फिक्स करना है, कुछ और फीचर ऐड करें तो वो मेंटेन। दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी सॉफ्टवेयर ऐसे बनता है। अब ये इटरेटिवली है, ये हम लोग साइकिल क्यों बोलते हैं इसको, बाद में आपको फिर से कोई फीचर ऐड करना पड़ता है, तो आपको फिर से आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है, फिर से डिजाइन करना है, फिर से आपको इंप्लीमेंट करना है, फिर से टेस्टिंग करना है, फिर डिप्लॉयमेंट, फिर मेंटेन। इसलिए आइए आपको ये साइकिल में चलता रहेगा, दिस इज गोइंग साइकिल, ठीक है। पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करोगे, डिजाइन करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, टेस्ट करोगे, डिप्लॉयमेंट करोगे, मेंटेन करोगे इस कोड को, और उसके बाद आपको फिर पता लगा इसमें कोई बग है या कोई और नया फीचर इंप्लीमेंट करना है, फिर आपको यही करना है, फिर वापस जाओ रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे, फिर से डिजाइन करो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद डिजाइन हम लोग करते हैं, डिजाइन के बाद इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग, दिस इज इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग किया, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट किया, डिप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस किया, दिस इज डिप्लॉयमेंट। अब ये कैसे चलेगा, पहले स्टार्ट होगा कहां से, रिक्वायरमेंट, दिस इज योर स्टेप 1, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर आप डिजाइन करोगे, उसके बाद आप इंप्लीमेंट करोगे, कोड लिखोगे, टेस्ट करोगे, उसके बाद डिप्लॉय करोगे, फिर मेंटेन करोगे, और बार बार ये साइकिल चलता रहेगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्यों ये ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि इससे बहुत सारे फायदे आते हैं, हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं वो बना सकते हैं। अगर आपने ये पार्ट नहीं सीखा, नाउ द प्रॉब्लम विल बिकम, अगर आपने ये चीज नहीं किया, आपने ऐसे हैफाजात कोड लिख दिया, तो आपका जो कोड है वो कोई ना पढ़ पाएगा ना शायद यूज कर पाएगा। ये ऐसी चीज है कि आपने किसी चीज को ऑर्गेनाइज नहीं किया, और ऑर्गेनाइज करना आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर, किसी को कोई सवाल है इस चीज पे? सो लेट्स समराइज बिफोर गोइंग अहेड। तो मैंने क्या आपको बोला कि अगर आप कोई चीज सीखते हो तो आप बहुत सारी सिंपल चीजें पहले सीखते हो, आप सिंपल चीजों से स्टार्ट करते हो, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू टेक, आपको सहारा लेना पड़ता है इंजीनियरिंग का, यू हैव टू गो टू इंजीनियरिंग। द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट मियर कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, नाउ इट बिकम्स एन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि एक सब्जेक्ट अलग से बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कि आप जो क्या करोगे, यू विल प्रिवेंट द बग्स, बेटर, इट इज बेटर टू प्रिवेंट देन क्योर। कि आप, इससे अच्छा है कि आप बाद में अगर दवाई लाओगे तो वो तो ठीक है, दवाई ला सकते हो, यू कैन क्योर, बट इट इज बेटर टू प्रिवेंट। तो इसलिए मैंने आपको बोला ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें पिलर जो है, दिस आर द पिलर्स जो मैंने आपको बार बार बताया। एब्स्ट्रैक्शन का एक पिलर है, मॉड्यूलरिटी का पिलर है, प्लानिंग एंड डिजाइन का एक पिलर है, टेस्टिंग का एक पिलर है, और उसके बाद मैंने आपको बताया मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन भी एक पिलर होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एक प्रॉपर लाइफ साइकिल होता है। इसको इसलिए देखो लाइफ और साइकिल बोलते हैं क्योंकि एक सॉफ्टवेयर की एक प्रॉपर लाइफ होती है। Now what you do initially is requirement analysis, then design, then implement, testing, deployment। अब requirement analysis में क्या होता है,
विल गो टू द मार्केट, मार्केट का एनालाइज करोगे, सर्वेज दे लोगे, एंड वट एवर इज नीडेड टू डेवलप आप उसको डेवलप करते हो। डिजाइन में क्या करते हो, यू बिल्ड यूएमएल डायग्राम, डेटाबेस स्कीमास और भी बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ये डिजाइन करते हैं, और उसके बाद हम लोग आते हैं इंप्लीमेंटेशन पे, जहां पे हम लोग रियल चीज को कोड करते हैं, जो हमने डिजाइन किया इसको हम लोग कोड करते हैं, और उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में आपको पता ही है क्या चीज कर रही हो, मैंने एग्जांपल दिया, टेबल आप घर में बना देते हो, फिर आप उस टेबल पे चढ़ जाते हो, आप देखते हो कि ये कितना लोड बियर कर पाएगा, और फिर आप उस पर कोई चीज रख देते हो, क्या ये चीज स्लिप तो नहीं करेगा, क्या ये और भी चीजें प्रॉब्लमेटिक चीजें तो नहीं करेगा, यू बेसिकली टेस्ट इट। उसके बाद डिप्लॉयमेंट किया जाता है। व्हाट इज डिप्लॉयमेंट, मासेस को दिया जाता है, जो बहुत सारे लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि लो अब हमने इस कोड को यहाँ पर रख दिया, दिस इज रेडी टू यूज, ठीक है। उसके बाद कोड को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि कोड में बग्स हो सकते हैं, तो उस कोड को फिक्स किया जाता है, और कभी कोई फीचर्स को ऐड करना पड़ता है, तो विल ऐड दीस फीचर्स एज वेल। तो यहाँ पे हम लोग इस कोड को मेंटेन करते हैं। इसको एसडीएलसी क्यों कहते हैं, लाइफ साइकिल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट रन्स इन साइकिल्स, और ये एक सॉफ्टवेयर का पूरा लाइफ होता है। और उसके बाद एक और चीज किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वर्जन कंट्रोल। अब ये वर्जन कंट्रोल क्या होता है, वर्जन कंट्रोल में आपको ऐसे समझाता हूं। सपोज आपके पास, आपने आज क्या किया, यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट, आप एक काम करते हो, आप डॉक्यूमेंट लिख देते हो, यानी आप माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड जो है उसमें कोई डॉक्यूमेंट लिख देते हो, आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा, कल को आप आए, आपने इसमें बहुत सारी चेंजेस की, ठीक है, आपने बहुत सारी चेंजेस की, तो आपने डॉक्यूमेंट इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन की, पहले आपका यहाँ दिस कैन बी कॉल्ड एज वर्जन 1, जब आपने कोई चेंज इसमें की तो दिस कैन बी कॉल्ड एज वर्जन 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आपने बोला अच्छा अरे यार पिछली बार जो डॉक्यूमेंट था उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स थी, और नया जो वर्जन 2 इसमें भी प्रॉब्लम थी, आपने इसको और चेंज कर दिया, तो यू कॉल इट V3। तो इससे क्या होता है ना, जो भी चेंज आप करते हो, यू ट्रैक द चेंजेस, जो आपने चेंजेस की उसको आप लोग ट्रैक करते हो। ट्रैक में क्यों रखना है, क्योंकि आपको देखना है कि कल को अगर मैंने V3 रिलीज किया, वर्जन 3 मैंने यूज करने के लिए दे दिया ये सॉफ्टवेयर, मे बी देयर आर सम बग्स, कुछ बग्स है, इससे अच्छा ये V2 यूज करते, तो यू रोल बैक, आप वापस जाते हो। अब इसके लिए कोई मैकेनिज्म, कोई सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए ना, यानी जो ये वर्जन कंट्रोल करेगा। तो जैसे आपके पास एक वर्जन कंट्रोल का एक सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग कहते हैं गिट, ठीक है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट गिटहब, गिटहब इज अ टूल, लेकिन गिट जो है दिस इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये भी किसने बनाया, दिस इज आल्सो मेड बाय लिनक्स टोरवाल्ड्स, ठीक है, जिसने लिनक्स बनाया, तो उसने ये गिट भी बनाया था। वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर के लिए वर्जन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें डिफरेंट, आपने सपोज कोड V1 लिखा, कुछ चेंजेस किया आपने, तो आपने उसका V2 बना दिया, ठीक, कुछ और चेंज किया आपने, उसको V2.1 बना दिया। आप ब्रांचिंग भी कर सकते हो, फिर इन कोड्स का जो है आप बाद में मर्ज भी कर सकते हो, यू कैन, बहुत सारी चीजों को आप आपस में मर्ज कर सकते हो। मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं, सपोज यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर कोड था, तो यहाँ पे डेवलपर 1, डेवलपर 2, डेवलपर 3 ने अपने अपने हिसाब से इस कोड को मॉडिफाई किया, तो यहाँ पे वर्जन 1.1 बन गया, वर्जन 1.2 बन गया, वर्जन 1.3। अब आप चाहते हो ये जो डिफरेंट डेवलपर्स का इनका जो कोड है, इनको थॉरोली टेस्ट किया गया, अब एक काम करते हैं, इनमें जो फीचर्स डालेंगे इनको मैं मर्ज कर सकता हूँ। तो ऑल ऑफ दिस थिंग कैन बी डन बाय व्हाट इज कॉल्ड एज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये गिट जो एक है, दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिटहब का नाम आपने सुना होगा। आज आपका जो टास्क रहेगा दैट इज आपको देखना है कि ये गिटहब होता क्या है, व्हाट इज दिस गिटहब। गिटहब जनरली क्या होता है, दिस इज यूज्ड फॉर कोड। जब लोग कोड लिखते हैं तो अपना पूरा का पूरा कोड कहां पे रखते हैं, गिटहब में। वो लोकल मशीन्स पे नहीं रखते जनरली, दे पुश देयर कोड ऑन टू गिटहब। इसको कोड हम लोग पुश करना कहते हैं। व्हेन यू राइट द कोड, वंस यू आर डन विद टेस्टिंग और सब कुछ करते हो, तो आप क्या करते हो, यू पुश योर कोड, और उसमें आप वहां पे कमिट कर देते हो, आप वहां पे कोड को कमिट करते हो। यानी आपने कोड को कमिट करे, कमिट मतलब आप बाद में उसको लिख सकते हो कि मैंने ये फीचर ऐड किया, इसमें ये चीज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके पास डॉक्यूमेंट एक है, तो उसमें आपने कल कुछ चेंजेस कर दी, तो आप डिफरेंट वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो। और आपको लगा कि किसी और डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, तो आप पिछले वर्जन पे जा सकते हो, जिसको हम लोग रोल बैक कहते हैं, ठीक है। दीज वेर ब्रीफली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ते क्यों है और करते क्यों है। इसमें आपको मैंने और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे तो कल को क्या होगा कि आप 10 लोग काम कर रहे हो, तो एक बंदा उसमें ऐसा है जो डॉक्यूमेंटेशन कोड को लिखता ही नहीं है, तो व्हाट माइट हैपन बिकॉज ऑफ हिम, तो उसका कोड किसी को समझ नहीं आता, तो उसके होने या ना होने से कोई फायदा नहीं है, फिर बाद में उसको निकाला भी जा सकता है। आई हैव सीन पीपल जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं कोड करने में, वो बहुत अच्छा कोड लिखते हैं, बट दे डोंट डॉक्यूमेंट देयर कोड। वो अपने कोड को ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। उनकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, अदर पीपल जो बाकी लोग टीम में काम कर रहे होते हैं, तो वो जब उसका कोड पढ़ ही नहीं पाते, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनको जो कोड समझ ही नहीं आता। तो जब भी आप कोड लिखोगे, कोशिश करो कि उसको डॉक्यूमेंट किया जाए, उसको लिखा जाए कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड ये करता क्या है, ये जो सपोज ये स्निपेट ऑफ कोड ये क्या करता है। देन यू हैव टू आल्सो राइट डॉक्यूमेंटेशन, जिसको आप बाद में देखोगे कि सपोज आपने पाइथन अभी लिखा है, देखो पाइथन भी एक कोड एजुकेशन लिखा है, अगर किसी ने उसका डॉक्यूमेंट नहीं लिखा हो तो आप पाइथन कैसे यूज कर पाते। तो यू मस्ट डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन क्या, यू जस्ट राइट योर कोड वंस, आप अपना कोड लिखते हो एक बार, बट यू रीड इट मल्टीपल टाइम्स, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इसलिए आपको कोड को डॉक्यूमेंट करना जरूरी होता है, ताकि आपकी टीम में जो मेंबर्स है, द टीम मेंबर्स दैट यू हैव, दे विल अंडरस्टैंड योर कोड इजीली, ताकि जो बंदा सपोज डॉक्यूमेंट नहीं लिखेगा, उसकी वजह से टीम का जो एफिशिएंसी है
वो डिक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने ये बता दिया कि अब जो ये बंदा है जिसने ये डॉक्यूमेंटेशन लिखा था, गुड पॉइंट इज लेटर ऑन कोई और जो ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट भी होता है तब भी हमारे पास इसका डॉक्यूमेंटेशन है, वी कैन स्टिल लर्न दैट। एज इन आई सेड python.org आप जाओगे तो वहां पे आप आराम से देख सकते हो कि पाइथन को यूटिलाइज कैसे जा सकता है। वैसे एआई में है pandas, numpy, scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बनाए गए तो उनका भी डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है। अगर आप उनको यूज करना चाहते you'll be able to use their code, you'll be able to use the code that other people have written in your own program जो आपको करना है। ठीक है, तो ये हमने आज ब्रीफली टच किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो विद दिस आई विल क्लोज द रिकॉर्डिंग, आई विल टेक योर क्वेश्चंस।